and start SQL slab. तो फर्स्ट ओपन इस फर्स्ट ओपन करना है आपको सारे लोगों को एसक्यूएल्स का प्रॉम्प्ट। आज कुछ हम लोग सेलेक्ट कमांड्स में, इसके प्रीवियस में हम लोग जो है बहुत सारी चीज पढ़ चुके थे। उसमें से कुछ चीज जो है मैं फिर से एक बार आप लोग को ये कर दे रहे हैं। ये सॉरी, इसमें कमांड जो हम लोग में इसके प्रीवियस में किए थे हम लोग, उस कमांड के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ से देखिएगा कि हम लोग इस टेबल टीचर नाम का एक टेबल्स जो है ऑलरेडी बना रखे हैं। सब लोग देखे होंगे कि इस टीचर नाम के टेबल को हम लोग बनाए थे। टीसीए टीचर नाम का टेबल हमारा बना हुआ है, और इस टेबल पे ही हम लोगों ने क्वेरी किया था। क्वेरी क्या किया था? एक डिस्टिंक्ट कमांड का यूज किया था हम लोगों ने मल्टीपल रिकॉर्ड्स में से सिंगल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए। सेकंड, बिटवीन कमांड का यूज किया, एक स्पेसिफाइड रेंज हमारे पास जो रहेगा उसको यूज करने के लिए। नेक्स्ट वन जो है इन नाम का ऑपरेटर का यूज किया था, जो एक स्पेसिफाइड कॉलम्स को हमको डिस्प्ले कराने में काम आया। इसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज, जो ग्रुपिंग, अगर हम लोग सिमिलर डिपार्टमेंट्स या सिमिलर टाइप का कोई भी का ग्रुप बनाना चाहें तो वहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग क्लॉज का यूज करते हैं, यानी ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ने डिपार्टमेंट पे ये इम्प्लीमेंट किया था। हैविंग क्लॉज ग्रुप बाय क्लॉज के ऊपर ही लगाते हैं हम लोग। हैविंग क्लॉज का यूज जो होगा वो ग्रुप बाय क्लॉज के ऊपर होगा। उस दिन भी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये बताया था कि ग्रुप बाय क्लॉज जो है वो सॉरी हैविंग क्लॉज जो है वो हमेशा ग्रुप वाइज पे लगेगा। वेयर क्लॉज यहाँ पे काम नहीं करता है, इसलिए हमको हैविंग क्लॉज का यूज ग्रुप के ऊपर लगाना होगा। इसके बाद ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया था, जिसमें हम लोग ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वैल्यूज को दिखाने के लिए शो किए थे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में वैल्यूज हमारा कैसे जाएगा। ठीक है। एंड फिर इसके बाद लास्ट वन जो था वो 5 कमांड्स होते हैं एसक्यूएल्स के, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मीन। ये जनरली सम जो है सम निकालता है किसी भी वैल्यूज का। अगर आप सम निकालें न्यूमेरिक्स वैल्यू का, एवरेज निकालने में एवीजी का यूज करते हैं। काउंटिंग के लिए ये रूल्स को काउंट करता है, तो उसके लिए काउंट। एंड मैक्स का यूज मैक्सिमम वैल्यूज निकालने के लिए, और मीन का यूज हम लोग मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए करते हैं। तो इस कमांड्स को हम लोग प्रीवियस क्लास में रिवीजन कर चुके थे। फिर से एक बार इस कमांड के बारे में केवल हम बताना चाह रहे थे कि ये कमांड सब जो हम लोग यूज किए हैं, जो नहीं दिखा पा रहे थे उस दिन, तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पे देखें। सेलेक्ट कमांड का देखिए, सेलेक्ट सम। पहले एक बार देख लीजिए आपका वो जो रिकॉर्ड्स था, BCA टीचर सेमी कॉमा इंटर, रन कीजिए। सॉरी, सेलेक्ट स्टार ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर। एक्सिक्यूट कराएं। ये टेबल देखिए शो कर रहा है, दिखा रहा है, ये टेबल है हमारे पास।
अब इसमें से उस पांचों फंक्शंस को केवल हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो हम लोग यूज कर रहे हैं पहला फंक्शन सेलेक्ट सम का। सम ब्रैकेट्स में हम लोग चाहते हैं सैलरी का सम हो जाए, तो सैलरी फ्रॉम BCA टीचर सेमी कॉमा, रन कराइए। देखिए सारे सैलरीज का ये सम कर दिया। तो ये सम से हम लोग सम निकाल सकते हैं किसी भी कॉलम्स का। सेम वही चीज है AVG, एवरेज निकालने के लिए AVG। तो एवरेज कैसे निकलेगा? तो सम ऑफ सैलरी डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा उसको वो डिवाइड कर देता है। तो ये हमारा एवरेज निकला। अब है मैक्स निकालना। मैक्सिमम सैलरी किसका है देखना चाहते हैं, मतलब कितना है। तो 35,000। मिनिमम सैलरी कितना है, तो इससे दिखेगा मिनिमम यानी सैलरी फील्ड में। और एक है आपका काउंट। तो काउंट जो है ये हम लोग रोज को काउंट करने के लिए लगाते हैं, काउंट। देन ब्रैकेट्स में आप जैसे हमारा कॉलम है नेम, तो हम नेम पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ रन कराइएगा तो 7 दिखा रहा है। नेम को काउंट किया गया कॉलम में, कितने लोग का एंट्री किया हुआ है। आपको सपोज मान लीजिए कुछ भी नहीं याद है कि हमारा क्या कॉलम है, तो आप स्टार लगा सकते हो। स्टार लगाइएगा तब भी देखिए आपका 7 ही दिखा रहा है। तो काउंटिंग में काउंट जो है वो आप या तो कॉलम का नाम स्पेसिफाइड है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो आप स्टार लगा सकते हो। और काउंट के अंदर में कॉलम्स के नेम, जैसे सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला है टी कोड, टीचर्स का कोड। देन रन कराइए, 7 रोज, यहाँ पे भी 7 रोज दिखा रहे हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो आप अभी यहाँ पे देखे, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे एसक्यूएल्स के जब आप क्वेरीज करेंगे तो उसमें ये यूज होंगे। अब हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के क्रम में आज हम लोग कुछ नया कमांड्स के बारे में सीखना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला कमांड्स हम लोग एक यूज करेंगे यहाँ पे। एक देखिए यहाँ पे स्प्लिट दिख रहा है। दी बार जिसको कहते हैं, स्प्लिट बार टाइप ट्विस्ट, यानी 2 बार जो लिखते हो आप, इसको जनरली हम लोग बार या और से डिनोट्स करते हैं हम लोग ऑपरेटर्स में। इज अ कॉनकैटिनेशंस ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशंस इज द ज्वाइनिंग ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग, यानी एक से ज्यादा, एक या दो स्ट्रिंग्स को जब आप कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तब हम लोग इस स्प्लिट नाम के कमांड्स का यूज करेंगे। क्या कर सकते हैं यूज, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग अपने टेबल पे आ जाएं फिर से। सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर, रन कराइए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर। अब हम चाह रहे हैं कि मेरा ये जो है नाम, टीचर्स का नाम और डिपार्टमेंट, ये दोनों जो है कॉनकैटिनेट हो जाए, यानी एक दूसरे से ये कॉनकैटिनेशन मतलब जोड़ना, तो कॉनकैटिनेट हो जाए यानी जुड़ जाए। कॉनकैटिनेशंस मतलब जुड़ जाए। तो इसके लिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, कॉनकैटिनेशंस का यूज करेंगे। और कॉनकैटिनेट करके हम लोग कैसे जोड़ते हैं तो उसको देखिए। तो सेलेक्ट, हमारे पास क्या है, नेम है, नेम। कॉनकैटिनेशंस का यूज कीजिए। कॉनकैटिनेशंस का जो सिंबल्स होता है, जो कॉनकैटिनेशंस का जो सिंबल्स होता है उस सिंबल्स को लगाइए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे स्पेस अगर आप देना चाहते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो स्पेस दे दीजिए, ठीक है। फिर कॉनकैटिनेट कर दीजिए एंड फिर स्पेस, अगर ये दूसरा मान लीजिए हमको जोड़ना है किसको,
तो नेम के साथ किसको ऐड करना है, सपोज मान लीजिए हमको डीपीटी डिपार्टमेंट को, तो लिखेंगे यहाँ पे डीपीटी डीपीटी और डीपीटी एंड देन डीपीटी इसके बाद फ्रॉम टीचर्स, तो डीपीटी फ्रॉम टीचर्स कीजिएगा। तो इसको जब आप रन कराओगे तो देखिए ये दोनों जो है कॉन्कैटिनेट होके दिखेगा। देखिए यहाँ पे नेम और डीपीटी ये दोनों क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेट होके दिख रहा है, यानी आपको दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो ये कॉन्कैटिनेशंस के लिए हम लोग जो है इस कमांड्स का यूज करते हैं। तो इसके साथ कोई जरूरी नहीं है कि आप दो ही फील्ड्स को ऐड कीजिए, आप जितना चाहें फील्ड्स को उतने फील्ड्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉन्कैटिनेशन जो नेक्स्ट कमांड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कंट्रोल सी में हम लोग कमांड जो ऑलरेडी जो पढ़े हुए थे उसी में हम लोग जोड़ते चले जा रहे हैं इसको, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे स्प्लिट कमांड का यूज दिखा रहे हैं। स्प्लिट बार जो दो बार लिखते हैं उसको हम लोग कॉन्कैटिनेशंस के लिए यूज करते हैं, स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशंस के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे नेम को और डिपार्टमेंट को जोड़ा। आप चाहो तो इसमें नेम को, डिपार्टमेंट को और आपके फील्ड जो भी और सैलरीज था, सैलरीज यानी जो भी, जैसे यहाँ पे उस तरह का फील्ड बना हुआ नहीं है, लेकिन अगर बना हुआ होता तो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता। जैसे मान लीजिए कभी कभी हम लोगों को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ रहता है और एक थर्ड कॉलम बनाया हुआ है जिसमें हमको चाहिए क्या, पूरा उनका नाम चाहिए, फुल नेम। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, यही कॉन्कैटिनेशंस लगा लेंगे और कॉन्कैटिनेट करके क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को जोड़ के एक टेबल में डाल देंगे। जैसे स्पेस है और यहाँ पे आप रन कराइए तो उन दोनों, अच्छा सॉरी, स्पेस, एक स्पेस लेना पड़ेगा, देन कॉन्कैटिनेट। देखिए दोनों जो है जुड़ गए, तो ये कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मिलके एक कॉलम में फुल नेम में शो करेगा। तो दोबारा एंट्री करने की हमको जरूरत नहीं है। बहुत सारे आप फॉर्म्स जब आप फुलफिल करते होंगे, ऑनलाइन फिल करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और लास्ट में जो है फुल नेम खुद ही ले लेता है। तो ये हमारा जो है इस तरह से काम करेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड था, फिर से जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है लाइक पैटर्न। ये लाइक पैटर्न क्या कहता है, द पैटर्न कैन कंटेन वाइल्ड कैरेक्टर्स, परसेंटेज साइन से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, और अंडर स्कोर। ये दो चीज हमारे लाइक पैटर्न में यूज किया जाता है। द परसेंट साइन is used to denote any number of unknown, ठीक है, अननोन है, अननोन कैरेक्टर्स, अननोन अननोन कैरेक्टर्स एंड underscore denotes one unknown character. To denotes more than one unknown characters using underscore, and the number of underscore must be equal to the number of unknown characters. अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग यहाँ लैब इसमें प्रैक्टिकल करके, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये अभी आपने सेलेक्ट का यूज़ किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर सेमी कॉमा रन। तो जब रन करा रहे हैं तो सारा दिख रहा है। अब हम चाहते हैं ना कि नेम अगर हमारे पास बड़ा होता तो हम केवल यहाँ देखिए एस है, पी है, हम चाहते हैं कि आर से जो स्टार्ट है जिनका नाम, उन्हीं का केवल हमको दिखाए, बाकी का नहीं चाहिए हमको। यानी आर कैपिट लेटर से, अल्फाबेट से, सॉरी अल्फाबेट से जिन लोगों का नाम स्टार्ट है उन्हीं का डेटा हमको दिखना चाहिए, बाकी का नहीं दिखना चाहिए। तो क्या करोगे, तो लिखोगे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर, ठीक है, वेयर वेयर नेम लाइक, ठीक है, वेयर नेम लाइक
सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने आर से, सपोज मान लीजिए आर से देखना चाहते हैं, आर देन फिर परसेंटेज का सिंबल देन सेमी कॉमा इंटर कीजिए, रन कराइए। देखिए आर से जिन लोगों का नाम स्टार्ट था उन्हीं का नाम यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। यानी आप जब इसको यूज करोगे तो आर यानी ये कैपिटल लेटर्स में आप लिखे हैं तो कैपिटल लेटर्स दिख रहा है, अगर आप स्मॉल में देंगे तो स्मॉल लेटर्स दिखेगा, यानी स्मॉल लेटर से होना चाहिए ना, अगर नहीं रहेगा तो फिर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला चीज है कि हमको देखना पड़ेगा, जैसे सपोज मान लीजिए कि अब आप यहाँ पे स्मॉल आर डाल रहे हो, स्मॉल आर डाल के देख लीजिए एक बार, फिर से रन कराइए, देखिए नहीं दिखा रहा है, नो डेटा फाउंड, जबकि आर से स्टार्ट है। तो ये एकदम इक्वल टू मैच करेगा, अगर हमारा कैपिटल दे रहे हैं फिर से और देख रहे हैं तो देखिए दिखा रहा है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर वो शो नहीं कर रहा है। अब फिर से हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ने कैपिटल एस डाला है तो एस से जिन लोगों का नाम स्टार्ट है, शर्मिला, संगीता, संदीप एंड संजय, तो ये सारे लोगों का नाम हमको दिखा रहा है एस से। अब फिर से अगर हम लोग इस चीज को चाहें कि कुछ थोड़ा सा और इसमें हम लोग चेंजिंग करें, तो क्या चेंजिंग कर सकते हैं, सो देखते हैं हम लोग एस एच। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए तो एन, ये संगीता और संदीप एंड संजीव में तीसरा लेटर जो है एन है, हम अब चाह रहे हैं कि हमारा तीसरा लेटर एन वाला ही का नाम दिखना चाहिए, बाकी का नहीं दिखना चाहिए। चलिए देखते हैं, एन आपका स्मॉल है तो इसके लिए हम लोग को यूज करना है अंडर स्कोर, एक दो अंडर स्कोर हम लोगों ने दिया स्पेस, यानी दो लेटर के लिए, और इसके बाद हम लोगों ने लिखा एन। तो अब इस बार शर्मिला नहीं आना चाहिए, शर्मिला जो है इस बार हट जाना चाहिए और हमारे पास दो डेटा शो करेंगे। देखिए, अच्छा एक और बढ़ गया, रंजन, क्योंकि ये इसका भी एन जो है स्टार्ट है थर्ड से। तो अब आप देखिए कि क्वेरीज में हमारा जो जितना स्पेस हमने ये छोड़ के लिखा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, अंडर स्कोर का, वही है अननोन कैरेक्टर, यही बोला जा रहा है अननोन, जो यहाँ पे हम लोग बताना चाह रहे थे आपको, यहाँ जो दिखाना चाह रहे हैं यही बोल रहा है, दी परसेंटेज इज यूज टू डिनोट एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर। ठीक है, अननोन कैरेक्टर जैसे एस डाला तो वो दिखाया, अंडर स्कोर डिनोट्स वन अननोन कैरेक्टर, अगर आप एक अंडर स्कोर डाल रहे हो तो एक अननोन कैरेक्टर को वो डिनोट कर रहा है, दो डाल रहे हो तो दो, तीन डाल रहे हो तो तीन, जितना नंबर आप डालोगे वो उस हिसाब से आपका डिनोट्स करेगा। तो टू डिनोट्स मोर देन वन अननोन कैरेक्टर्स यूजिंग अंडर स्कोर, अगर आपको एक से ज्यादा अननोन्स को देखने का है तो वहां पे आप लगाओगे अंडर स्कोर, और अंडर स्कोर लगा के आप फिर से उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो बार अंडर स्कोर डाले तो आपका एन से जो लोग है उन लोगों का डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जहाँ पे सारा को एक जगह रख लेते हैं क्योंकि बाद में दिखाने में इजी हो, कंट्रोल भी। तो ये हो गया आपका लाइक ऑपरेटर, तो इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं पहले यहाँ पे, और अपने वाले फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सेकंड वन ये हो गया कि आज हम लोगों ने अच्छा एक और कमांड था अंडर स्कोर, जो डबल अंडर स्कोर का आप यूज किए थे, तो इसको भी यहाँ पे रख लीजिए, सबको फिर हम शेयर कर देंगे सारा फाइल, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसलिए एक जगह रहेगा। अब लाइक ऑपरेटर्स के बाद, जब आप लाइक ऑपरेटर्स को समझ गए तो इससे आप डिफरेंट टाइप्स का क्वेरी कर सकते हैं, कि अगर हमको, जैसे आप सर्च करते हैं कि आर वाले नाम ही केवल हमको शो करे तो आप आर डालेंगे, लाइक ऑपरेटर का यूज किया जाता होगा वहाँ सर्च में भी, आप सर्च में भी बहुत सारे जो क्राइटेरिया अपनाते हैं उसमें आप लिखते हैं सर्चिंग में, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं।
अब है एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट है कॉलम इलियास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, रिपोर्टिंग में हमारा ये काम आता है। द कॉलम ऑफ द टेबल can be displayed with user specified heading instead of the column names appearing as the heading। अभी तक आप जो भी टेबल में वैल्यूज को डिस्प्ले करा पा रहे हो, उसमें जो टेबल के अंदर जो कॉलम होता है वही उसका हेडिंग आता है। कॉलम इलियास कहता है कि आप इसके हेल्प से कॉलम में जो स्पेसिफाइड कॉलम है टेबल में, उसको आप चेंज कर सकते हो। यानी कब चेंज कर सकते हैं? तो रिपोर्टिंग के लिए, जब आप रिपोर्ट उसका देखना चाहेंगे तब। तो देखिए, जैसे सपोज हम लोग अब एसक्यूएल कमांड्स पे आए और यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये इसी को फिर से एक बार रन करा लीजिए। या देखिए, तो टी कोड, नेम, एज, डीपीटी सब आ रहा है। ये कॉलम जो आपने टेबल में डाला है वही कॉलम आ रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा टी कोड जैसा है वो रहे। ये जो नेम है, नेम से हम स्पेसिफाइड होना चाह रहे हैं कि टीचर का नाम है, तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं टीचर नेम। हमारा डिस्प्ले जो होना चाहिए वो हम चाह रहे हैं कि टीचर नेम से हो। तो देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, सेलेक्ट टी कोड, कैपिटल स्मॉल से कोई ये नहीं है, आपको पहले से बता रहे हैं, टी कोड, ठीक है, कॉमा। अब हमको चाहिए नेम, NAME, नेम, और नेम जो है उसको हम चाह रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में टीचर नेम दिखना चाहिए, टीचर नेम डबल इन्वर्टेड, सॉरी, NAME, नेम डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, फ्रॉम BCA टीचर, ठीक है, रन कराइए। देखिए तो कॉलम चेंज हो गया, टीचर नेम हो गया। अब यहाँ पहले नेम आ रहा था, अब उसका कॉलम जो है वो डिस्प्ले कर रहा है टीचर नेम। तो इससे आप कॉलम का, जो भी कॉलम यूज हो रहा है उस कॉलम्स को आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं। यानी कॉलम को चेंज करने का अगर हो तो आप यहाँ से कॉलम को खुद चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, इसी चीज को हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि इसके लिए कंट्रोल V, कॉलम इलियास में द कॉलम ऑफ द टेबल कैन बी डिस्प्लेड with user specified heading instead of the column names appearing as the heading। सेलेक्ट टी कोड, कॉमा नेम, और नेम को हम लोगों ने क्या किया कि नेम जो हमारा कॉलम है वो नेम ना होके अब आना चाहिए हमारा टीचर नेम। तो उसको हम लोगों ने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप किया और फ्रॉम BCA टीचर। तो जो भी आपका टीचर, BCA टीचर नाम का जो हम लोगों ने टेबल क्रिएट कर रखा है, उस BCA टीचर्स में ये आपका डिस्प्ले जो अब करेगा नेम, वो टीचर नेम से आपको डिस्प्ले करेगा। जो कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस कमांड को रन कराया और इसका आउटपुट जो है अब यहाँ पे देखिए नेम की जगह पे डिस्प्ले कर रहा है आपका टीचर नेम। तो इसको हम लोग कहते हैं टेबल कॉलम इलियास। यानी कॉलम्स को हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसका हेडिंग जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट कमांड हो गया हमारा कंट्रोल V। इसमें और भी रन करा सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास DPT है और हम लोग यहाँ पे चाह रहे थे कि DPT शॉर्ट में आ रहा है, हम चाहते हैं कि फुल में आए डिपार्टमेंट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए डिपार्टमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डिपार्टमेंट,
डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि ये डेटा जो है वो आपका क्या करेगा, सो जो करेगा वो डीपीटी ना होके वो डिपार्टमेंट में चेंज हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलम इलियास, यानी कॉलम्स को आप यहाँ से चेंज करके देख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड वन सर चेंज करना सर डीपीटी जैसे, तो फिर टी कोड क्यों डाले उसमें? नहीं, मतलब आपको एक दिखाना चाह रहे हैं कि एक टी कोड जो है वो भी दिख रहा है और जो पहले से है वो दिख रहा है, और साथ में हम जो चेंज किए वो भी दिखाना। आप टी कोड मत डालिए, आप सिंपल कीजिए, सिंपल भी करके आप देख सकते हो। अगर आप टी कोड नहीं देके केवल डिपार्टमेंट को देखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप केवल डिपार्टमेंट डालिए, तो कोई फर्क नहीं। देख लीजिए फिर से, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। हम टी कोड नहीं डालना चाहते हैं, चलिए हम केवल डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं, लेकिन डीपीटी की जगह पे हमारा डिपार्टमेंट आना चाहिए, तो हम कर सकते हैं। देख लीजिए केवल डिपार्टमेंट शो करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हम डीपीटी इसलिए लिखा, टी कोड इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे टेबल में वो दिखे, आपको दिखाना चाह रहे थे कि एक टेबल के अंदर जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो आ रहा है, और एक जो हम कर रहे हैं, स्पेसिफाइड कर रहे हैं, वो दिख रहा है। तो ये हो गया आपका कॉलम इलियास। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह पे डाल दिया ये इसमें। जब आप लोग देखेंगे बाद में तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉलम इलियास से हम लोग क्या क्या काम किए। नेक्स्ट है, सर सर हाँ एक साथ दो कॉलम का सर नहीं कर सकते चेंज हाँ, दो क्या तीन चार एक ही जितना आप कमांड में? चाहो तो हाँ कर सकते हैं। अब आइए देख लीजिए, अगर आप सपोज मान लीजिए यहाँ डिपार्टमेंट था ना, और आप फिर नेम भी चाहते हो, चलिए नेम भी कर लीजिए। तो नेम डबल इनवर्टेड कॉमा टीचर नेम, टीचर नेम, टीचर नेम रन कराइए। देखिए डिपार्टमेंट एंड टीचर, वो नंबर ऑफ कॉलम्स आप कुछ भी कर सकते हो, वो कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही करें। आपको जितना है उतना को आप कर सकते हो। इसको भी हम कॉपी करके डाल देते हैं वहाँ पे, अगर आप क्वेरी करोगे रन कराओगे तो ये भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, नेक्स्ट कमांड में जाएं, तो एक है कॉलम फॉर्मेट। कॉलम फॉर्मेट क्या कहता है? The column data can be formatted to suit the requirements of the user. अब ये कह रहे हैं कि कॉलम फॉर्मेट जो यूज किया जाएगा, ये कॉलम फॉर्मेट में हम लोग किसी भी कॉलम पे, जैसे होता है ना सैलरी फील्ड है, तो सैलरी फील्ड में हम चाहते हैं कि डॉट आए, सैलरी में जो है वो डिजिट्स के बाद जो पैसा जो आता है ना, तो डॉट जीरो जीरो इस तरह से आए, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसा है कि जैसे हम लोग जनरल हाथ से लिखते हैं, तो लिखते हैं ना 1000, 10,000, 10,000 के बाद कॉमा दे दिया। हाँ, 5,000 या 1,00,000 है तो 1,00,000, 10,000 तो एक एक के बाद कॉमा दिया, फिर 10 के बाद कॉमा दिया, फिर इस तरह से देते हैं हम लोग। तो अगर उस तरह से अगर आप चाहते हो कॉलम को शो करना, या फिर नाम है, और नाम को अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमको पूरा नेम नहीं, हमको तीन ही कैरेक्टर्स का नाम चाहिए, दिखना चाहिए कॉलम फॉर्मेट्स में, तो वहाँ पे हम लोग कॉलम फॉर्मेट्स लगा सकते हैं। देखिए एक बार देखते हैं तब समझ में ज़्यादा आएगा। इसको हम लोग फिर से, एक मिनट, सारे डेटास को आप फिर से एक बार, टेबल के डेटा को एक बार और देख लेते हैं हम लोग। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी सी ए टीचर सेमी कॉमा, रन कराते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए अभी जो भी डेटा दिख रहे हैं, जैसे यहाँ सैलरी दिख रहा है, तो हमारा कितना डिजिट्स का है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स है। तो हम लोग इस पे कॉलम फॉर्मेट्स लगा सकते हैं सैलरी के ऊपर कि हमको कैसे दिखना चाहिए। तो 5 हुआ तो इसका मतलब हुआ कितना, 20,000। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, देखिए कॉलम, कॉलम किस पे लगाना है, तो सैलरी, सैलरी एंड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर्मेट
फॉर्मेट होना चाहिए 99,9999, ठीक है, एंड डॉट सेमीकोलन, रन करा दीजिए। इनवैलिड एसक्यूएल कॉलम फॉर्मेट। अच्छा, 1 मिनट, हम लोग सैलरी पे नहीं ले रहा है, हम लोग अगर इसको नेम पे अगर लगा ले, नेम है हमारे पास, कॉलम नेम, ठीक है, नेम फॉर्मेट A4 करते हैं, A4 या 5, जो भी, 5 TRUNG, ये कमांड ले नहीं रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं क्यों नहीं ले रहा है। तो इसमें वही है कि हम लोग यूज कर सकते थे कि कॉलम में हमको 5 ही कॉलम चाहिए, तो इसको लगा के हम लोग, अच्छा, हाँ, किस पे लगाना है ये भी तो देना होगा ना, कॉलम नेम फॉर्मेट A5 टर्न। अब यहाँ देखिए सेलेक्ट किस पे ले रहे हैं, तो नेम ले रहे हैं, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम BCA टीचर, सॉरी आधा ही कमांड लिख रहे थे, सोचे तो फिर भी नहीं ले रहा। column name format A5 turn select name from BCA टीचर। इसका मतलब था कि यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स हमको दिखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, सैलरी पे भी नहीं ले रहा है, सैलरी फॉर्मेट, सेलेक्ट फॉर्मेट, 9,999 इतना ही रहने दीजिए। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम BCA टीचर, नहीं ले रहा है, तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इसमें। एंड एक और कमांड सभी हम लोग देख लेते हैं, जिसको कह रहे हैं टेबल्स का जो नाम हम लोग रखते हैं, उस टेबल्स के नाम को हम लोग रीनेम कर सकते हैं। रीनेम, ठीक है, रीनेम कमांड्स। ये रीनेम कमांड्स जो है टेबल्स को रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। तो सपोज रीनेम विल चेंज द नेम ऑफ द टेबल, तो इसके लिए सपोज आप जो भी कमांड्स लगाना चाहें, जैसे हमारा BCA टीचर है, उसको हम शॉर्ट में देखना चाहते हैं, बहुत बड़ा नाम हो गया है BCA टीचर, तो हम लोग लिखेंगे री नेम BCA टीचर, सॉरी BCA TEACHER BCA टीचर 2 इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो मान लीजिए सपोज हम लोग इसको छोटा एक टेबल बना रहे हैं टीच नाम, टीच, देखिए प्रोसीड। अब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो करते थे ना BCA टीचर, उसकी जगह पे हम लोग अब लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीच सेमीकॉम।
देखिए, अब टीचर BCA टीचर नहीं लिख के हमको टीच लिख के हम काम कर रहे हैं, यानी टेबल का नाम हम क्या किए, चेंज कर दिए। ठीक है, आप इससे टेबल का नाम को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो रीनेम कमांड से। तो यहाँ पे लिखना होगा री नेम BCA टीचर टू टीच, तो ये टीच में कन्वर्ट हो गया था। अब फिर से आप चाहते हो कि फिर से रीनेम हो जाए, तो रीनेम TCH टीच टू BCA टीचर, फिर से वो BCA टीचर में चेंज हो जाएगा। यानी हम लोग इससे सिंपल ये है कि टेबल को रीनेम कर सकते हैं, बस इतना जानिए कि हम लोग टेबल को रीनेम कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिर से रीनेम टीच टू सेमीकॉमा, तो आप यहाँ से रन कराइए, सेम कमांड्स आपका फिर से रन करेगा। हेलो सर। अब फिर से आप सेलेक्ट नाम का कमांड यूज कीजिए, फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम BCA टीचर, तो BCA टीचर करोगे, रन कराओगे, सॉरी क्या लिखिए TES टीचर आ रहा है फिर से। तो ये रीनेम से आप अपने टेबल के नाम को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो आज हम लोग 2-3 कमांड्स का यूज किए, एक कॉन्कैटिनेशंस के लिए इस बार का, जब आप कॉन्कैटिनेट करते हैं यानी दो फील्ड को जोड़ने का अगर हो, स्ट्रिंग्स वैल्यूज को कॉन्कैटिनेट करना हो, तो हम लोग इस कमांड्स का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम 2 कॉलम है और आप दोनों को मिला के एक चाहते हैं, तो वहां पे आप कॉन्कैटिनेट कीजिए। लाइक पैटर्न्स की मदद से हम लोग अननोन कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्प्ले कराए हैं। तो जैसे नाम में हम चाहते हैं कि जिनका नाम स्टार्ट हो R से उनको देखें, अब ये S से जिनका नाम स्टार्ट हो तो S से दिखाएगा। अब अगर किसी का नाम जो है हम चाहते हैं कि 2 लेटर के बाद जिनका नाम N से शुरू हो, 2 लेटर को स्किप कर जाना है, किसी से भी हो लेकिन तीसरा लेटर उनका N होना चाहिए, तो हम लोग N से दिखाएंगे, उसके लिए अंडरस्कोर का यूज करोगे आप। इसके बाद कॉलम इलियास का यूज किया। कॉलम इलियास में आपको बताया कि कॉलम का हेडिंग को, टेबल के हेडिंग को, सॉरी टेबल के अंदर में जो कॉलम्स है उसके हेडिंग्स को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यूजिंग टेबल इलियास। तो इसके लिए सेलेक्ट टी कोड कॉमा नेम एंड टीचर नेम जो डाला, तो इससे आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। एक ही नहीं, आप 2 कॉलम को चेंज कर सकते हैं एट ए टाइम, एक को कर सकते हैं। एंड लास्ट वन हम लोगों ने पढ़ा है रीनेम, यानी टेबल के नाम को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो टेबल का नाम को चेंज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछिए। कभी कॉलम का नाम चेंज नहीं कर सकते ना सर? कॉलम का नेम से जो टेबल का मतलब तो सर, जो अल्टर कॉलम से जो है अल्टर कमांड का तो यूज किया था ना, तो अल्टर कमांड से तो यूज उन्हीं कर से सकते। आप ये जैसे रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ सर, रिपोर्ट जब करते हैं सिर्फ उसी के लिए यूज हाँ किया हाँ जाता है। हाँ, उसी के लिए मतलब आप जो है ये नहीं कि जो बना दिए स्ट्रक्चर्स उसको नहीं, ये दिखा रहे हैं आपको कि जो आपने वहां पे किया है बस उसके लिए।